कांग्रेस अध्यक्ष खरगे जी से और कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी जी से इस मुद्दे पे और ओवरऑल देश के फेडरल स्ट्रक्चर पे जो अटैक हो रहा है उस पे चर्चा करने के लिए कल सुबह उनसे फॉर्मली टाइम मांगूंगा। लोग पूछते हैं ये विपक्ष की एकता है क्या? ये पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है, ये देश की बात है। लोकसभा चुनाव नजदीक है और इंडिया गठबंधन में पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर स्थिति अभी तक साफ नहीं हो पाई है। इसी बीच दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग का गणित सुलझता नजर आ रहा है। दोनों दलों के बीच सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला सामने आया है उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। सीट शेयरिंग को लेकर आधिकारिक ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन दोनों दलों में इस फॉर्मूले पर सहमति बन चुकी है और ऐलान औपचारिकता मात्र बताया जा रहा है। अब बात इसे लेकर हो रही है कि दोनों दल साथ आकर कितना प्रभाव डाल पाएंगे। दरअसल केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं और इन सभी 7 सीटों पर साल 2014 से ही भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता गठबंधन की स्थिति में 7 सीटें जीतने के दावे कर रहे हैं, लेकिन इस दावे में कितना दम है? साल 2014 और साल 2019 के चुनावों के आंकड़ों के आईने में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का ये गठबंधन कहां खड़ा नजर आता है। साल 2019 के नतीजे देखें तो बीजेपी ने 56.9% वोट शेयरिंग के साथ दिल्ली की सभी 7 सीटें जीती थी। साल 2019 के चुनाव में दिल्ली की सभी 7 सीटों पर कुल 1,27,11,236 मतदाता थे। इसमें से 86,79,012 मतदाताओं ने वोट डाले थे। अकेले बीजेपी को ही 49,08,541 वोट मिले थे। 22.6% वोट शेयर के साथ दूसरे स्थान पर रही कांग्रेस को कुल मिलाकर 19,53,900 वोट मिले थे और पार्टी 7 में से 5 सीटों पर रनर अप रही थी। आम आदमी पार्टी को 15,71,687 वोट मिले थे और पार्टी का वोट शेयर 18.2% रहा था। दोनों दलों का वोट और वोट शेयर को जोड़ लें तो भी ये 40.8% और 35,25,587 वोट तक ही पहुंचता है, जो बीजेपी के वोट को और वोट शेयर के मुकाबले बहुत कम है। इसमें गौर करने वाली बात ये भी है कि बीजेपी का वोट शेयर जिस चांदनी चौक लोकसभा सीट पर सबसे कम रहा, वहां पर भी पार्टी को 52.94% वोट मिले थे। अब अगर साल 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर यही वोटिंग पैटर्न रहा तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ आने से भी बीजेपी की सेहत पर कुछ खास असर नहीं पड़ता नजर आ रहा। बीजेपी की जीत का अंतर ज़रूर कम हो सकता है, लेकिन फिर भी साल 2019 जैसे नतीजे रहे तो इंडिया गठबंधन के लिए एक सीट जीत पाना भी मुश्किल हो सकता है। अब अगर साल 2014 के पैटर्न पर वोटिंग होती है तो बीजेपी की राह मुश्किल हो सकती है। साल 2014 में भी दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बीजेपी को ही जीत मिली थी, लेकिन तब पार्टी का वोट शेयर 46.6% रहा था। साल 2014 में बीजेपी को दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को कुल मिलाकर 38,38,850 वोट मिले थे। आम आदमी पार्टी को 27,22,887 वोट मिले थे और पार्टी 33.1% वोट शेयर के साथ दूसरे नंबर पर थी। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार सभी 7 सीटों पर तीसरे स्थान पर रहे थे। अब ताज़ा परिस्थितियों में वोटर का माइंडसेट क्या है? वो इस गठबंधन के साथ जाता है या बीजेपी पर भरोसा बरकरार रखता है? ये कुछ महीनों में ही होने वाले लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद साफ हो जाएगा। फिलहाल सियासी गलियारे में कयासों का बाजार गर्म है।
तो ये थी हमारी आज की खास पेशकश। फिर मिलेंगे ऐसी अपडेट्स के साथ। दीजिए विदा, नमस्कार।